उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों बिजली कर्मियों की हड़ताल हुई। हड़ताल खत्म भी हो गई। कुछ जिले अंधेरे में डूबे रहे। हड़ताल हुई तो राजधानी में भी कुछ जगह बिजली संकट रहा, हो हल्ला मचा, सरकार की काफ़ी बदनामी हुई। अब इस हड़ताल के लिए कहा गया कि कर्मचारी और इंजीनियर जिम्मेदार हैं, ये बदमाश हैं, इन्होंने ऐसा किया, और बाकी डंट आया सरकार पर, मंत्री पर। लेकिन इस हड़ताल के पीछे जो सबसे बड़ा जिम्मेदार हैं वो बिजली विभाग के चेयरमैन एम देवराज। उन पर ना तो कोई कार्रवाई हुई और ना उनसे कोई पूछताछ होती है। कई बार चेतावनी दी गई कर्मचारियों की ओर से, लेकिन उनकी हठधर्मिता जारी रही। वो अपने समझौते पर आना नहीं चाहते, तो हड़ताल के अलावा ज़्यादा रास्ता नहीं था। हालांकि जो ऊर्जा मंत्री हैं ए.के. शर्मा, उन्होंने कई राउंड बातचीत की कर्मचारियों से, लेकिन हर बार देवराज का ही प्रकरण आया। उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था जब जब फेल हुई, आईएएस अफसरों के नाते हुई। हड़ताल हुई, आईएएस अफसरों के नाते हुई। सरकार कर्मचारियों पर असमा लगाती है, बदनामी मंत्री की होती है, लेकिन मौज मारने वाले ना रासुका, ना असमा, ना ट्रांसफर, ना निलंबन, वो अपने जगह पर जमे हुए हैं। संविदा कर्मचारी हो सेवा समाप्त कर दो। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो प्रबंधन के लोग हैं, खास तौर से एम देवराज जैसे लोग, इनकी हठधर्मिता के चलते ये हड़ताल सामने आई थी। ये बात जरूर है कि अरविंद शर्मा राजनीति में नए हैं, लेकिन वो पीएमओ में अफसर रहे हैं। उनकी शालीनता और सादगी ने ये हड़ताल समय से पहले ख़त्म करा दी। लेकिन जो अफसर जिद पर अड़े हैं और जिन्होंने निगमों को अपनी चारागाह बना रखा है, खास तौर से बिजली विभाग में जितने निगम हैं और उनमें जितनी ब्रांचें हैं, सब पर आईएएस अफसर तैनात हैं। कर्मचारियों का आंदोलन इस एक बिंदु पर भी था कि आईएएस अफसरों की तैनाती नहीं होनी चाहिए। पहले यहाँ पर इंजीनियर भी तैनात होते रहे डिस्कॉम में। अब जब बिजली सिस्टम बढ़िया हो जाता है, अच्छा उत्पादन होता है, तो श्रेय ये चेयरमैन साहब और आईएएस अफसर लोग लेते हैं। लेकिन जब बिजली विभाग घाटे में चला जाता है, उत्पादन कम हो जाता है, बिजली को लेकर हाहाकार मचती है, तो कर्मचारियों की सुविधाओं में कटौती होती है। ठीकरा बदनामी का कर्मचारियों और इंजीनियरों पर फोड़ा जाता है। उनकी तनख्वाह काटो, उनके ऊपर निलंबन करो, उनको कोर्ट का अलग डर सताता है। तो ये बड़ी विचित्रता है और विरोधाभासी स्थितियां हैं कि मजा मार रहे हैं आईएएस अफसर और धक्का सहाय इंजीनियर और कर्मचारी। उत्तर प्रदेश में एक और बड़ा धमाका हुआ। एम देवराज ने अपने रहते, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा था, योगी सरकार का पार्ट 1 का समय था, 14 डिस्कॉम में डायरेक्टरों का चयन कर लिया और उधर सरकार शपथ ली थी, इधर उनके नाम का ऐलान हो गया। नए ऊर्जा मंत्री के आने का इंतजार तक नहीं किया गया। देवराज की मनमानियों की शिकायत जब नए ऊर्जा मंत्री से हुई तो उन्होंने इसकी जांच कराई, और आज 1 साल बाद ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा ने देवराज के चयन की कलई खोल कर रख दी और उनके द्वारा चयनित 14 निदेशकों को बर्खास्त कर दिया गया। उस पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया। इस पूरे मामले में आरोप है कि 80 से ज़्यादा जो आवेदक थे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया नहीं गया। यह है देवराज की मनमानी। बिजली में निदेशकों को मनमाने ढंग से पात्र कुछ नहीं देखा गया, जो हमारा प्रिय है उसको कर लिया जाए। चीफ सेक्रेटरी जैसी संस्था जो इस चयन समिति का हेड होता है, उनको भी गुमराह किया गया। अब सवाल ये उठता है कि जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहा था, तब ये चयन क्यों किया गया, और जब नया ऊर्जा मंत्री आ रहा था, शपथ हो गई थी, उसके पहले उनके चयन की प्रक्रिया क्यों कर ली गई, उनका इंतजार क्यों नहीं किया गया। एम देवराज पिछले 3 साल से बिजली विभाग के चेयरमैन हैं। हड़ताल होती है, निदेशकों का गलत चयन होता है, उसमें किसकी जिम्मेदारी जाएगी? सारा भार खाली कर्मचारियों पर और सरकार पर डालकर अफसर हर बार बच निकलेंगे। अफसरों की मनमानी ने उत्तर प्रदेश के बिजली व्यवस्था को बर्बाद करके रख दिया है। और आज आप ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ आईएएस और मंत्री के बीच स्थिति ये है कि करे कोई भरे कोई, क्योंकि उनको सरकार में पता नहीं कौन सा प्रोटेक्शन हासिल है कि
देवराज के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हालांकि सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार की है। बहरहाल जो लोग बोलते हैं उनके लिए प्रसिद्ध शायर अनवर जलालपुरी साहब ने लिखा है कि हर आदमी के जिंदगी के दो पहलू होते हैं और इस दो पहलू में जो सामंजस्य बिठाता है वो तो शायर है, साहित्यकार है, पत्रकार है, वो कर सकता है। एक पहलू ये है कि जो हो रहा है उसे देखते रहो चुपचाप, यही सुकून से जीने की एक सूरत है। और ज़िंदगी का एक पहलू ये भी है कि मैं इसलिए ज़िंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ और दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। तो हम बोलते हैं और सलीके के साथ बोलते हैं। बहरहाल इस बार के पावर सेंटर में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।